सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईराम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं जो आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में समर्थवान है, जो आपके जीवन में अमूल चूल परिवर्तन लाने में समर्थवान है। मात्र एक लौंग का उपाय है। इस लौंग के गुप्त रहस्य को जिसने जान गया ना, उसके जीवन में दशा और दिशा प्राप्त हो गया और उसका जीवन संवर गया। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस लौंग का गुप्त रहस्य क्या है। आप सभी लोगों के घरों में लौंग तो रहता ही रहता है। बहुत लोग मसाले में यूज करते हैं, बहुत लोग पूजा पाठ में यूज करते हैं, औषधीय गुणों में यूज करते हैं। तो यह लौंग अपने आप में दिव्य है। सबसे पहले यहां जानना है कि मां देवी को जो है लौंग क्यों चढ़ाया जाता है। आपने सुना होगा पूजा पाठ में बिना लौंग के कोई पूजा पाठ ही नहीं संभव होता। लौंग का होना नेसेसरी माना जाता है, आवश्यक माना जाता है। तो यहां पर क्यों ऐसी बात है आप जानिए। लौंग जहां रहता है, चाहे आपके घर में कोई पूजा पाठ में ना यूज हो, मसाले के डिब्बे में भी रखा हुआ लौंग आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है। लौंग का यह गुण होता है कि उस घर में जहां वह होता है, उस घर में पूरे घर के वातावरण को शुद्ध रखता है। ऐसे घरों में राहु केतु शनि की जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं उसको दूर कर देता है और घर को हमेशा नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त रखता है। तो एक तो इसका गुण है, बिना पूजा पाठ के भी आप खरीद के लाके लौंग रख दिए तो ये इसका रहस्य है। अब इसका उपाय कैसे किया जाए जो कि आपके जीवन में निर्धनता को दूर करे। आज जो हम उपाय लेकर के आए हैं, लौंग का एक ऐसा उपाय जो आपके जीवन की निर्धनता को दूर करे, क्योंकि निर्धनता का शत्रु है यह लौंग का उपाय। मात्र एक लौंग, जो ऐसा लौंग होना चाहिए जिसके ऊपर का फूल ना टूटा हो, लौंग एकदम साबुत हो, लौंग टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, पूरा एकदम साफ स्वच्छ लौंग होना चाहिए। मात्र एक लौंग आपको लेना है। उसके बाद आपको क्या लेना है, एक लाल कलर का कपड़ा लेना है, एक गोमती चक्र ले लीजिएगा। गोमती चक्र आप पूजा पाठ की दुकान पे जाएंगे ना, 5 रुपए का 4-5 गोमती चक्र आपको मिल जाएगा, बहुत सस्ता मिल जाएगा गोमती चक्र। गोमती चक्र ले लीजिएगा। और उसके बाद अब आपको करना क्या है, यह उपाय कितने दिन कर सकते हैं, किस किस दिन कर सकते हैं, यह जानिए। इस उपाय को आपको गुरुवार और शुक्रवार, इस 2 दिन में से किसी भी दिन करना है। लेकिन चूंकि यह शारदीय नवरात्रि चल रहा है और इतना अच्छा मुहूर्त आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि हमेशा तो नवरात्र मिलेगा नहीं, क्योंकि चैत्र नवरात्र का या तो आप वेट करेंगे या तो शारदीय नवरात्र का। तो इस समय शारदीय नवरात्रि चल रहा है तो मुहूर्त बड़ा अच्छा मिल जा रहा है। शारदीय नवरात्र में या सोने पे सुहागा है, क्योंकि यह उपाय अगर आप करते हैं तो अपने आप में रामबाण है। तो अब आप जानिए इस उपाय को आप जैसे मान लीजिए इस शारदीय नवरात्र में कर सकते हैं, तो आज है 30 तारीख, आज भी आप कर सकते हैं, 2 तारीख को भी आप कर सकते हैं और 1 तारीख को भी कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार नवरात्रि 10 दिन का है, टोटली 10 दिन का फुल्ली। तो आप इन दिनों में भी कर सकते हैं, मतलब आज 30 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, इसमें से किसी भी दिन आप कर लीजिए तो बहुत ही अच्छा है। अब यहां पर ध्यान आप देंगे एक चीज और, यहां गुड़हल का 11 पुष्प अगर आपको संभव हो मिल जाए तो ले लीजिएगा। 11 पुष्प रेड कलर वाला जो गुड़हल होता है उसका, हिबिस्कस का फ्लावर, आप उसको ले लीजिएगा। और 1 लोटा जल, 1 घी का दीप आपको ले लेना है। इतना चीज ले लीजिएगा और आप पूजा के समय एकदम से नहा धो करके मन पवित्र तन पवित्र, मतलब श्रद्धा और सबूरी के साथ आपको कैसे पूजा करना है। सबसे पहले जहां पर आपने कलश स्थापित किया हो, मां को स्थापित किया हो, जहां आपके घर की मूर्ति रखी हो, मंदिर हो, वहां पर आप इस पूजा को कर सकते हैं। और इस पूजा के लिए अगर मान लीजिए आपके घर में नहीं ऐसा कुछ है तो आप क्या करें, सबसे पहले मां दुर्गा की प्रतिमा रखें, वहां पर
लाल आसन बिछा करके ही प्रतिमा रखें किसी छोटी सी चौकी पर। उसके बाद वहां पर क्या करें, एक घी का दीप जो है उसको प्रज्वलित कर दे, धूप बत्ती प्रज्वलित कर दे, एक लोटा जल छिड़क दे और मां के श्री चरणों में सिंदूर थोड़ी सी अर्पित कर दे। कितनी? लगभग 11 चुटकी सिंदूर अर्पित कर दें। अब आपको करना क्या, जो 11 हिबिस्कस का फ्लावर आपने लिया है, पुष्प लिया है गुड़हल का, उसको नवाड़ मंत्र बोलते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे कहते हुए और माँ देवी का ध्यान करते हुए, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, साईनाथ का ध्यान करते हुए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे कहते हुए माँ के श्री चरणों में आप गुड़हल का पुष्प 11 बार में 11 पुष्प अर्पित कर दीजिए। नवाड़ मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र बोल करके अर्पित करिएगा। और उसके बाद अब आप ले लीजिएगा जो लौंग आपने लिया है, ये लौंग ले लीजिएगा, गोमती चक्र, और उसके बाद आप क्या करिएगा, इसमें लेने के बाद हाथ में रख लीजिए। सबसे पहले मां से प्रार्थना करिए, एक मंत्र बोलिएगा, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमो अस्तुते। ऐसा बोल करके आप मां के चरणों में गोमती चक्र लौंग को रख दीजिएगा। अब आप यहां पर एक काम करेंगे, एक माला जप करेंगे ओम महालक्ष्मी नमः, एक माला ओम महालक्ष्मी नमः जप कर लीजिएगा। और उसके बाद अब जो लाल कपड़ा आपने लिया है, आपने जो लोटे का जल रखा है, थोड़ा सा लाल कपड़े पर छिड़क लीजिए, माँ के चरणों में अर्पित करके लाल कपड़ा। उसके बाद लौंग को, गोमती चक्र को इसी में बांध दीजिए, इसी कपड़े में लौंग को, गोमती चक्र को बांध दीजिए। और आपको इसको क्या करना है, सबसे पहले नवरात्रि में अगर कर रहे हैं तो यह उपाय अपने आप में दिव्य है। किसी भी दिन, नवरात्र में किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। वरना आपको अगर नवरात्र में नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद अगर कर रहे हैं तो आप शुक्रवार और गुरुवार, फ्राइडे और थर्सडे 2 दिन में किसी एक दिन यह उपाय आप कर सकते हैं। और इसमें एक काम करिएगा, अब आपने या जो गोमती चक्र और लौंग को मां के चरणों में रख दिया, इस उपाय को करने के बाद वहां पे रखा रहने दीजिए। अगले दिन, जैसे मान लीजिए आप नवरात्र में आज कर रहे हैं 30 तारीख को, तो 1 तारीख को आपको उठा के इसको अपनी घर में जो तिजोरी है, या आप कोई बिजनेस व्यापार करते हैं जो तिजोरी है उसमें डाल दीजिए। या अगर आप अपने पर्स में रखना चाहते हैं, मैं कहता हूं पर्स में अगर आपने रख लिया, कभी भी आपका पर्स खाली नहीं रहेगा। दिन दूना रात चौगुना तरक्की आप करेंगे और आपका पर्स हमेशा भरा रहेगा, आपका खजाना हमेशा पैसों से भरा रहेगा। क्योंकि या गोमती चक्र और या जो लौंग है ना, ये अपने आप में ऐसी अपनी ऊर्जा क्रिएट करेंगे कि धन को चुंबक की तरह खींचेंगे। जहां भी आप कदम रखोगे वहां धन का बरसात होगा, आपके बिजनेस व्यापार में तरक्की कराएगा। अगर इस चीज को, अगर आपके घर में निर्धनता चल रही है, धन का अभाव चल रहा है, परिवार कर्ज में डूबा है, तो इसको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर कहीं कील में लगा के, मुख्य दरवाजे जिधर से एंट्री पॉइंट है उधर कहीं बांध दीजिए। मैं कहता हूं आपके घर में धन की देवी लक्ष्मी द्वार पूछते हुए आपके घर में आ जाएंगी। आपके घर में धन का अभाव समाप्त हो जाएगा। लेकिन श्रद्धा और सबरी के साथ इस उपाय को करें और आप अपने कर्म को करें, फिर आप बताइएगा कैसे चमत्कार होता है। आप स्वयं देखेंगे। ये लौंग की गुप्त ऊर्जा है, क्योंकि लौंग में क्या होता है, ये ग्रहों को शांत करता है, घर के दोष को दूर करता है। और चूंकि धन की देवी लक्ष्मी के मंत्रों का जप आपने किया है, मां दुर्गा के सम्मुख किया है, मां दुर्गा को यह लौंग अति प्रिय और प्रसाद के रूप में आप इसको रख रहे हैं, तो यह आपका कल्याण ही करेगा। अब यहां पर एक चीज हम और कहना चाहते हैं, जिन घर परिवारों में किसी भी प्रकार की भीषणतम बाधा चल रही है, घर परिवार में संतान प्राप्ति में दिक्कत चल रहा है, घर परिवार में युवा बच्चे बच्चियों की शादी ब्याह में दिक्कत चल रहा है, बहुत ही अच्छा समय चल रहा है यज्ञ याजन हवन पूजन कराने का। अगर आप चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम के लिंक पर आप संपर्क करिए, कॉल करिए, मैसेज करिए, हम सदैव आपके लिए अवेलेबल हैं। आपके जीवन की समस्त दुख दरिद्रता निर्धनता दूर होगी, क्योंकि आपके नाम गोत्र पर जब संकल्प होकर यह हवन होता है
तो निश्चित रूप से आपके जीवन में दिव्यता आती है और आप एक कदम बढ़ाते हो, परमात्मा की कृपा आप पर बनती है और आप 1000 कदम आगे बढ़ जाते हो। आज हमारे एक ऐसे ही बंधु बांधव जो रहने वाले असम के हैं और एक ऐसे बंधु बांधव हैं जो रहने वाले छत्तीसगढ़ के हैं। दो न्यूज मिला है, एक लोगों को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और एक लोगों को नौकरी बहुत अच्छी प्राप्त हुई। वह एमटेक किए हुए थे और उनको बहुत ही अच्छे पैकेज पर जॉब प्राप्त हो गया। तो इसके लिए दोनों को बधाई। हमारे असम के रहने वाले उन बंधु बांधवों को बहुत बहुत बधाई और छत्तीसगढ़ के रहने वाले बंधु बांधवों को जिनको संतान की प्राप्ति उनको भी बहुत बहुत बधाई। इन्हीं भावनाओं के साथ यही कहेंगे कि आपके भी जीवन में कोई दिक्कत है तो यज्ञ आजन के लिए आप भी संपर्क करिए। जैसे इनके जीवन में खुशियां आई, आपके भी जीवन में बाबा खुशियां लाएंगे और निश्चित रूप से कल्याण होगा। तो इन्हीं भावनाओं के साथ वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चल रहे हैं उसमें चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।